संपत राय जी ने ठीक कहा, उन्होंने आपने ठीक कहा, उन्होंने कहा था हम स्वागत करते हैं इस यात्रा का। यात्रा में बहुत परिश्रम हो रहा है। सत्येंद्र दास जी महाराज ने, जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी की यात्रा कामयाब हो। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी इसी खुले मन से विश्व हिंदू परिषद को भी सम्मान देगी? क्या विश्व हिंदू परिषद के प्रति भी उसकी यही भावना है? राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं किसी भी दल के प्रति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी मेरे मन में कोई वैमनस्य नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। राहुल जी कर रहे लोगों से कर जी का मूल है, वो चाहते हैं कि बहुलतावाद के का वटवृक्ष में ये प्रजातंत्र पल्लवित और पुष्पित हो। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की तरह जड़ता के बबूल इस देश की राह में बोए जाएं। हम विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग हैं जो एक साथ रहें। क्या अच्छा, राम राज्य की अवधारणा? ठीक है, राम राज्य की अवधारणा, सौरभ जी एक 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, राम राज्य की अवधारणा है देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कही हुई बियापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चले सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। राम के राज्य में किसी को तकलीफ नहीं थी, कोई वैमनस्य नहीं था, किसी के आपस में घृणा नहीं थी, सब अपने अपने धर्म का पालन करते थे। और गीता में भी यही उल्लेख किया है। गीता में क्या कहा है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठितात्, अर्थात हमारे धर्म अगर कम श्रेयस कर भी है तो मैं उसका पालन करूंगा, दूसरे धर्म की आचरण। अच्छा अभय जी, ठीक, मैं आपकी बात का उत्तर ले लेता हूं। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ जो कनेक्शन है उसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि आपका वीडियो जो है बार बार हमें फ्रीज हो के मिल रहा है। अगर इसको हम ठीक कर सकें तो और अच्छा होगा। आवाज तो आपकी हमें मिल रही है। खैर, सुधांशु जी, अभी अभय जी बात कर रहे थे, क्या गलत कह दिया राहुल जी ने, वो पूछ रहे थे। धर्म की सारी ठेकेदारी जो है बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी की तो है नहीं। अब अगर वो गीता का ज्ञान बताते हैं, अब अगर वो अर्जुन का लक्ष्य क्या था उसके बारे में बात करते हैं, तो आप लोग उनका उपहास उड़ाते हैं। नहीं, देखिए, अर्जुन, उन्होंने कहा कि अर्जुन ने जब तीर मारा मछली की आंख पे तो उन्हें पता ही नहीं था। अरे उन्हें पता था ना द्रौपदी के स्वयंवर के लिए, और उनके साथ पीछे योगेश्वर कृष्ण खड़े थे, उन्हें पता था कि ये पूरी की पूरी लीला किस लिए हो रही है। उसीलिए हमने कहा कि अर्जुन को पूर्णतः पता था। जब द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा ले रहे थे तो उनको भी पता था कि पक्षी की आंख किसको दिखाई पड़ती है। मगर अफसोस, इसीलिए मैंने कहा ना, जिन विषयों का ज्ञान कम होता है और केवल आवरण के लिए ज्ञान सीखा जाता है, तब समस्या होती। जैसे अभी अभय जी ने कई अच्छी अच्छी बातें बोली, परंतु हम पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी पिछली बार अयोध्या गए थे तो रामलला के दर्शन किए थे या नहीं? अपने 52 साल की आयु तो छोड़ दें, उनके खानदान में बताएं कौन व्यक्ति गया जिसने रामलला के दर्शन किए हो? बता दे 4 पीढ़ी में कोई गया हो जिसने रामलला के दर्शन किए। हाँ, रामलला के विरोध में पूरा का पूरा सीक्वेंस है कि जब वहां भगवान रामलला प्रकट हुए दिसंबर 49 में, तो नेहरू जी ने पूरा प्रयास किया और उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैयर ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि तब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था। यह दिसंबर 1949 की बात है। इसलिए गोविंद बल्लभ पंत को लिखा हुआ लेटर अवेलेबल है कि तुम सख्ती नहीं कर रहे हो आरएसएस वालों के ऊपर, यह क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और यह लेटर और कहीं नहीं है, सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1983 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रिजीम रखा है। और इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली, 1966 में, 1976 में खुदाई रोक दी गई वामपंथियों के चलते हुए, जहां तक राजीव गांधी जी के जमाने में मुलायम सिंह जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, उनका समर्थन कर दिया गया। कितना स्वधर्म का पालन कर रहे थे, कितना बेहतरीन पालन कर रहे थे। नरसिम्हा राव के जमाने में बाबरी मस्जिद में दोबारा बनवाऊंगा। मनमोहन सिंह जी मुस्लिमों का पहला हक संसाधनों पे कितना धर्म का पालन कर रहे थे। और अभी अभय जी ने बोला कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, किसके राम नाम कहीं चलना ही स्वधर्म करें स्वनीति, अपने अपने धर्म पे चलना, यही हमारा आदर्श था। मगर नेहरू जी ने कहा कि धर्म में चलना नहीं, धर्म का परिवर्तन कराना भी अधिकार होगा। यह अधिकार संविधान में डाल दिया गया कि कन्वर्जन भी अधिकार होगा। तो यह स्वधर्म के अनुरूप था कि यह धर्मांतरण के अनुरूप था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपका जो आचरण है वह समस्या उत्पन्न करता है। परम शिव भक्त होने का दावा है, पर ऐतराज और गुरेज काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से भी है, महाकाल के कॉरिडोर से भी है, और केदारनाथ के भव्य स्वरूप से भी है। अब यही बात समझ में नहीं आती है।
आप कहते हैं हम तो राम के मंदिर के साथ हैं, और आपके जो लॉ मिनिस्टर थे वो वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील, आपके सब वकील जो नेता थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन के खड़े होते हैं। इसलिए ये आचरण के अंतर की वजह से ही आदरणीय अभय जी, इस देश की जनता ने पंचतंत्र में यह पढ़ा है कि भगत कौन है और बगुला भगत कौन है। इन दोनों का अंतर साफ सबको नजर आता है। और अंत में मैं एक और बात कह दूं, तपस्वी और पुजारी में यही अंतर होता है। बगैर ईश्वर में आस्था रखे भी कोई तपस्या कर सकता है। राक्षस भी तपस्या करते थे, और ऐसी बात नहीं, तपस्या के द्वारा शक्तियां भी अर्जित करते थे, पर ईश्वर में विश्वास नहीं था। इसलिए ईश्वर प्राणिधान के बगैर तपस्या का नियम पूर्ण नहीं होता है। यह मैं शास्त्रोक्त वाक्य बता रहा हूं। अच्छा, आपने कहा कि राहुल गांधी जी के को देखकर वो याद आता है कि भगत भी होता है, बगुला भगत भी होता है, यानी अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है राहुल गांधी जी के। अभय जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी को देखकर हिरण्यकश्यप और भस्मासुर याद आता है, जो तपस्या तो करते थे, वरदान भी भगवान से लिया। हिरण्यकश्यप को यह अहंकार हो गया तपस्या करके कि मैं स्वयं भगवान हूं। उसने रोक दिया सृष्टि के सारे लोगों को कि अब भगवान की पूजा अर्चना करना बंद कर दो, यह अहंकार पालना सुधांशु त्रिवेदी जी बंद कर दीजिए। क्या हर्ष हुआ हिरण्यकश्यप का, ये जानते हैं। भस्मासुर ने भी भगवान से वरदान लिया, स्वयं भगवान को भस्म करने निकल पड़ा, उसका क्या हर्ष हुआ यह समूचा देश जानता है। भगवान शंकर का सबसे बड़ा तपस्वी रावण था। जिस प्रकार आपने सत्ता का हरण किया, उसने भी माता सीता का हरण किया था। उसका क्या हश्र हुआ, भगवान प्रभु श्री राम ने क्या हश्र किया, यह देश जानता है। जहां तक भगवान प्रभु श्री राम में आस्था का प्रश्न है, तो कांग्रेस पार्टी सच्ची अनुयायी है। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने कहा, जो भगवान प्रभु श्री राम के दो मूल मंत्र थे रघुकुल के, एक न्याय, एक वचन की मर्यादा। क्या न्याय था राम जी का, क्या देश के लिए न्याय था? हमने कहा था कि न्यायालय जो भी निर्णय करेगा हम उसको आत्मसात करेंगे। क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक में? ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उन्होंने कहा कि कोई न्यायालय राम जी की आस्था का फैसला नहीं दे सकती। आडवाणी जी भाषण देते थे कि हमें सत्ता दीजिए, हम भगवान राम का वैभवशाली मंदिर देंगे। सत्ता दी तो कहा पूर्ण बहुमत दीजिए, हम भगवान राम का मंदिर दे देंगे। जब पूर्ण बहुमत दिया तो न्यायालय के भरोसे भगवान राम को छोड़ दिया और न्यायालय ने फैसला दिया। क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तमिलनाडु में जाकर, अन्नादुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, यह सेतु समुद्रम परियोजना को आकार देकर रहूंगा, अर्थात राम सेतु को तोड़ दूंगा। स्वर्गीय अरुण जेटली साहब नीरी के पास गए उसी अलाइनमेंट को ठीक कराने, और 2001 के बजट में प्रावधान कर दिया राम सेतु को तोड़ने का इन लोगों ने, और आज राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया। इनके संस्कृति मंत्री शर्मा जी ने सदन में कहा कि माता सीता के पैदा होने को कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि माता सीता में आस्था नहीं रखते क्योंकि ये सिया राम नहीं कहते। अच्छा, ठीक। तो कांग्रेस पार्टी भगवान प्रभु श्री राम की वचन की और न्याय की मर्यादा में आस्था रखती है और उनके प्रशस्त मार्ग पर चलने का संकल्प राहुल गांधी लेते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।